अमित शाह के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाएगा चुनाव आयोग। शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। अमित शाह पर आरोप, अधिकारियों से बीजेपी के समर्थन के लिए दे रहे हैं धमकी। मध्य प्रदेश में अमित शाह को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, वो अधिकारियों को धमका रहे हैं, देख लेने की बात कर रहे हैं। अधिकारियों से सीधे सीधे कमल जो बीजेपी का चुनाव निशान, उसका ध्यान रखने को कह रहे हैं, नहीं तो चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग दखल दे, शाह पर कार्रवाई करे, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोके। अमित शाह के बयान को लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग में पहुंच गई है। शाह पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में रोक लगनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है केंद्रीय मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शाह के बयान पर तीखा निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ी बाधा बनता जा रहा है। अधिकारियों को धमकी देना कि अगर उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का ध्यान नहीं रखा तो उसे छोड़ना मत, न सिर्फ आचार संहिता का खुला उल्लंघन है बल्कि आपराधिक कृत्य है। चुनाव प्रक्रिया के बीच में अधिकारियों को डराना और धमकाना लोकतंत्र को संकट में डालने के समान है। मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि से उचित है। आप राज्य शासन के कर्मचारी और अधिकारी हैं, न कि किसी दल विशेष के। मुझे पूरी आशा है कि अधिकारी कर्मचारी भी पहचानेंगे कौन सा राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और कौन सा राजनीतिक दल लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को कमजोर कर रहा है। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। शाह को घेरने में दिग्विजय ने भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा, असल में ये सत्ता का अहंकार है कि शाह अफसरों को धमका रहे हैं और शिवराज सरकारी पैसों को बांटकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता के वोट से चुनी गई सरकार को चुनाव में जाने से पहले इस तेवर के लिए माफ नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र बचाना है तो उन्हें हटाना ही पड़ेगा। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ा दावा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में राजस्थान में ईडी ने छापेमारी की है और मेरी जानकारी में आया है कि अब ईडी की छापेमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर होने वाली है। अगले 4 दिनों में देख लेना, मेरी बात सच होगी तो ये सवाल पूछ लेना कि दिग्विजय सिंह के पास ये जानकारियां आती कहां से हैं। दरअसल अमित शाह 28 अक्टूबर से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और पहले ही दिन उन्होंने प्रदेश भाजपा दफ्तर में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक ली थी। इस दौरान पार्टी के कुछ जिला अध्यक्षों ने अफसरों के सख्त रवैये की शिकायत की थी। इस पर अमित शाह ने कहा कि कोई अधिकारी कमल का ध्यान न रखे, नुकसान पहुंचाए तो उसके तुरंत शिकायत चुनाव आयोग से करो, छोड़ना नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखते हुए कहा कि आप भी मैसेज कर दो कि किसी को नहीं बचा पाओगे। और अमित शाह के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी तेज कर दी है। चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है और अब चुनाव आयोग को फैसला करना है। वैसे आयोग शाह को चेतावनी भी देगा, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। इस बीच अब नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही रूठे और बागियों को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। शाह तो खुद ही ये कह चुके हैं कि जरूरत पड़ती है तो वो खुद नाराज नेताओं से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।